हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर में जो पहला टॉपिक था वो सीखा था कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, क्या सीखा था कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं क्या होती हैं। उसमें हमने प्रकाश का परावर्तन को समझा था। ठीक, अब उसमें हम एक चीज का यूज बार बार कर रहे थे। एक था बेटा वस्तु और एक था प्रतिबिंब। ठीक है, इन दोनों चीजों को समझते हैं हम कि ये वस्तु तथा प्रतिबिंब क्या होता है। वस्तु तथा ये प्रतिबिंब क्या होता है, क्योंकि जब हम आगे दर्पण तथा लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनने को समझेंगे, उनका किरण आरेख को समझेंगे, तो वहां पर हमें ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि वस्तु हम किसे कहेंगे। वस्तु कोई भी वो चीज है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। जो क्या करती है? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है या जिससे प्रकाश परावर्तित होकर आता है। ठीक है, जिससे प्रकाश परावर्तित होकर आता है, यही तो पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्या बोला मैंने? वस्तु वह चीज है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है या जिसका स्वयं का प्रकाश होता है या जिससे प्रकाश परावर्तित होकर आता है। ठीक है, उसे वस्तु कहते हैं। पढ़ा था हमने वस्तु इससे पहले वाली वीडियो में। क्या पढ़ा था? दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, या हम बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, अप्रदीप्त वस्तु जिनसे प्रकाश परावर्तित होकर आता है। तो है तो वस्तु के प्रकार। ठीक है, तो यहां पे हमने वस्तु को सिंपल डेफिनेशन बोल दी कि जिनका स्वयं का प्रकाश हो या जिनसे प्रकाश परावर्तित होकर आता है, उन्हें वस्तु कहते हैं। ठीक है, वस्तु को यहां पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो है बिंदुवत वस्तु, एक क्या है? एक है बिंदुवत वस्तु और दूसरा भाग होगा यहां पर विस्तारित वस्तु। ठीक है, विस्तारित वस्तु। बिंदुवत वस्तु वो जिसे हम क्या करेंगे, बिंदु स्रोत के समान समझते हैं, कि बिंदुवत स्रोत के समान समझते हैं। ठीक है, जो एक फिक्स क्षेत्र से आती है उसे हम बिंदुवत वस्तु कहते थे। ठीक है, और इसको प्रदर्शित करेंगे हम किरण आरेख में एक बिंदु के द्वारा। ठीक, और जो विस्तारित वस्तु हम किरण आरेख में देखेंगे, उस किरण आरेख में विस्तारित वस्तु को वाणाग्र के द्वारा या एक तीर के द्वारा ऐसे दिखाया जाता है। ऐसे हम कह देंगे ये माना ये कोई वस्तु ए बी है, तो वस्तु को आप दिखाओगे इस तरीके से वाणाग्र के द्वारा, कैसे तीर होता है। ठीक है, तीर के द्वारा दिखाते हैं। समझ में आया? बिंदुवत वस्तु को इस प्रकार से दिखाएंगे और विस्तारित वस्तु को ये इस तरीके से दिखाएंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं हम कि प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब एक प्रकार से किसी भी वस्तु की प्रकाशिक छाया है या प्रकाशीय छाया है। क्या कह रहा हूं मैं? जो वस्तु का जो प्रकाशीय छाया होगी उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और यह प्रकाशीय छाया कैसे बन सकती है? ये बनती है जब किसी वस्तु से प्रकाश परावर्तित या अपवर्तित होकर आए। अब इसको समझेंगे हम कि अपवर्तन की घटना क्या है। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे। मैंने क्या बोला? वस्तु की प्रकाशिक छाया या प्रकाशीय छाया को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब सदैव तब प्राप्त होता है जब किसी वस्तु से प्रकाश परावर्तित या अपवर्तित होकर प्रकाश आता है। परावर्तित या अपवर्तित होकर प्रकाश आता है, तो उस कंडीशन में प्रकाशीय छाया बनती है। ठीक है, प्रकाशीय छाया समझ आया था आपको कहां पर? जब मैंने बोला था कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, तो उसका उदाहरण से हमने समझाया था कि क्यों हम कहते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है या चलता है। ठीक है, इसके बाद प्रतिबिंबों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, प्रतिबिंबों के उदाहरण क्या है? कि जैसे आप सिनेमा हॉल में, ठीक है, जैसे आप सिनेमा हॉल में अभिनेत्री या अभिनेताओं को देखते हो, ठीक है, पिक्चर हॉल में, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे आप दर्पण के सामने, किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएं और उसके सामने अपनी शक्ल को देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? जैसे आप यहां पे खड़े हैं तो यहां पर जो आप देख रहे हो, इस दर्पण के अंदर जो देख रहे हो, वो क्या देखते हो?
वह अपने प्रतिबिंब को देखते हो। ठीक है, क्या करते हो? प्रतिबिंब को देखते हो आप यहां पे। ठीक, इतना समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला कि प्रतिबिंब आप किसे कहोगे? एक तो जैसे पिक्चर हॉल में, उदाहरण क्या है कि पिक्चर हॉल में हीरो तथा हीरोइन जो आप देखते हो, मूवी देखते हो आप, वो भी एक प्रतिबिंब होता है। वास्तव में हीरो तथा हीरोइन वहां पे नहीं होते हैं। ठीक है, वो उनका प्रतिबिंब होता है वहां पर। वो भी उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है कि शीशे के सामने आप खड़े हो जाओ तो उसमें आप अपने शकल देखते हो, तो उसको देखना या अपने चेहरे को निहारना जो उस दर्पण के अंदर जो बन रहा है वो प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंबों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। प्रतिबिंबों को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग बांटे गए हैं इसके। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रतिबिंब आता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रतिबिंब आता है आभासी प्रतिबिंब। दूसरा भाग है आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब से क्या मतलब है? वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको, ये वाला, ये जो हीरो था हीरोइन वाला, जो पिक्चर वाला बोला था मैंने। ठीक है, पिक्चर हॉल में मूवी को देखना, तो उस पे आप हीरो तथा हीरोइन को देखते हो, वास्तव में वो वहां पे नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन आप उसे पर्दे पे प्राप्त कर सकते हो ना। पर्दे पे प्राप्त कर रहे हो क्योंकि यहां प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो उसकी सहायता से आप क्या करते हो? किसी पर्दे पर उनको देखते हो। तो ये जो उदाहरण है, ये प्रतिबिंब का उदाहरण, और किस प्रतिबिंब का उदाहरण है? ये वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर क्यों बनता है? क्यों हम बोलते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, जो परावर्तित होकर या अपवर्तित होकर आए। ठीक है, परावर्तित होकर या अपवर्तित होकर जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, वो वास्तव में प्रतिबिंब पर मिलती है। वो वास्तव में प्रतिबिंब पर मिलती है, इसलिए हम उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और कैसे मिलती है, इसे हम आगे समझेंगे। जब हम किरण आरेख समझेंगे तो वहां पे समझेंगे कैसे वास्तव में कैसे मिलती है और कैसे हम कह देते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, मैंने क्या बोला? वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब जो वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो परावर्तित तथा अपवर्तित होकर प्रतिबिंब पर वास्तव में मिलती है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्या है? अगला है आभासी प्रतिबिंब। ठीक, आभासी प्रतिबिंब क्या है? जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, आप इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण क्या है? समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, कि आप शीशा रख दो और शीशा के आगे अगर आप अपनी शक्ल देख रहे हो, ये शीशा आपने रखा है, इस यहाँ पे आप खड़े हो, इस पे आप अपना चेहरा देख रहे हो, तो इस चेहरे को देखना, तो ये चेहरा जो दिख रहा है आपको इसके अंदर, ये प्रतिबिंब है। ठीक है, ये वस्तु है जो आप खड़े हो, वो आप तो वस्तु हो गए, और ये क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, और कैसा प्रतिबिंब हो गया? ये आभासी प्रतिबिंब हो गया। अब एक और चीज आप समझना कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम हार्ड लाइन खींचते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, ठोस रेखाओं खींचते हैं। और आभासी प्रतिबिंब के लिए हम डेड डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये डेड डैश से हम प्रदर्शित करते हैं जब हमें आभासी प्रतिबिंब को प्रदर्शित करना होता है किरण आरेख में। तो इसे आप अभी यहां पे समझ लो, फिर आगे किरण आरेख में हम फिर से समझेंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक, इसके बाद अब हम देखते हैं कि समतल दर्पण जो हम बात कर रहे हैं अभी, यहां पे मैंने बोला ना कि समतल दर्पण में आप क्या कर रहे हो? अपना चेहरा देख रहे हो। ठीक है, तो इस समतल दर्पण के सामने अगर वस्तु रख दी जाए, वस्तु कौन कौन सी? दो वस्तुएं होती है, एक बिंदुवत वस्तु और एक विस्तारित वस्तु। तो इन दोनों वस्तुओं को अगर रख दिया जाए, ठीक है, एक एक करके, तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है? देखो, ये यहां पे अगर आप देख रहे होंगे, माना कोई ये बिंदु ए है, ये कैसा वस्तु है? यहां पे देख रहे हो बिंदु ए है, तो ये कैसा वस्तु हो गई? ये वस्तु हो गई बिंदुवत वस्तु। कैसी वस्तु हो गई? ये हो गई बिंदुवत वस्तु। ठीक है, कैसी वस्तु हो गई? ये बिंदुवत वस्तु। इस बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब या इस बिंदुवत वस्तु से किस प्रकार से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और उसके द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, उसे हम थोड़ा सा समझते हैं।
ठीक है, तो देखो ये बिंदुवत वस्तु है, इस बिंदुवत वस्तु से मान लो कि ये प्रकाश ऐसा आ रहा है, ये प्रकाश की किरणें ये इस तरीके से आ रही है। ठीक है, ये प्रकाश की किरणें आ रही। ठीक है, अब ये आई तो ये देखो ये पहली वाली किरण आई, इस सतह से टकराई, टकराने के बाद ये निकल गई ऊपर। ठीक है, दूसरी किरण ये वाली आई, ये यहां पे इस सतह से टकराई, टकराने के बाद ये ऊपर निकल गई, परावर्तित हो गई, है ना। वैसे तीसरी वाली ये किरण आई, ये यहां से टकराई, परावर्तित हो गई। ठीक है, फिर ये चौथी आई और चौथी भी अपवर्तित हो गई। अब आप देखो प्रतिबिंब हमें कहां मिलेगा इसका। ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब इसके द्वारा देखो ये बिंदुवत वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब इधर तो बन नहीं सकता ना, यहां देखो यहां कहीं मिल रही है रेखाएं, ये रेखाएं कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब आपको कहां दिखेगा, मैंने बोला था कि जहां पर प्रकाश की किरणें परावर्तित या अपवर्तित होकर मिलती हैं। तो देखो यहां परावर्तित हो रही है ना, अब इधर तो मिल नहीं सकती, तो कहां मिलेंगे, पीछे चलो, पीछे आप चलोगे तो ये देखो डैश डैश से दिखा रही है रेखाओं को, ये सारी रेखाओं को पीछे की तरफ आकर आप ये डैश डैश से मिला के यहां पे मिल रही है ये। ठीक है, मिल रही है यहां पे। अब देखो यहां पे अभी मैंने आपको क्या बोला था कि डैश डैश से हम किसको दिखाते हैं, आभासी को। किससे दिखाते हैं, आभासी प्रतिबिंब को। ठीक है, तो ये डैश डैश से हम बता रहे हैं और ये दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो ये कैसा प्रतिबिंब होगा, ये प्रतिबिंब होगा आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, और एक और चीज आप याद रखो कि समतल दर्पण में जो वस्तु है और प्रतिबिंब की दूरी है वो बराबर होती है। मतलब बोलने का क्या मतलब है मेरा कि अगर ये वस्तु इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है माना, ठीक है, तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा ना ये भी इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपके। क्या बोला मैंने कि समतल दर्पण में वस्तु तथा प्रतिबिंब जो होते हैं बराबर दूरी पर होते हैं। मतलब कि जितनी दूरी पर वस्तु होती है समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। इतना समझ में आ गया होगा आपके बिंदुवत वस्तु किस तरीके से इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा समझते हैं हम कि अगर वस्तु विस्तारित हो, बिंदुवत ना हो, तब उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है समतल दर्पण में। इस चित्र के माध्यम से आप समझो, ये है आप प्रेक्षक है, यहाँ पे, यहाँ आप अपनी आंखों से देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये वस्तु रखी हुई है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब आपको कैसे दिखेगा वो आपको देखना। ठीक है, अब आप देखो ये वस्तु कैसी है, बिंदुवत है, नहीं है, कैसी है, विस्तारित है। इसके इस नीचे वाले तल से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ये इस तरीके से गई, 2 किरणों के माध्यम से अगर दिखा रखा है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण गई और यहां पे ये जो क्या है, ये है समतल दर्पण। कैसा दर्पण है, ये है यहां पे समतल दर्पण। इस समतल दर्पण के तल से टकराई। ठीक है, और इस समतल दर्पण के तल से टकराने के पश्चात ये परावर्तित हो गई, इस तरीके से वापस चले गई। ठीक है, और ये वापस गई और हमारे आंखों में आई, जो ये प्रेक्षक यहां पे था इसकी आंखों में आई, तो इसको इस दर्पण के अंदर क्या दिखेगा, इस वाले तल का प्रतिबिंब, जो यहां पे ये तल है इसका प्रतिबिंब दिखेगा, है ना। तो ये टकराई इस तरीके से, और जब इन दोनों जो परावर्तित किरणें हैं इसको अगर आप पीछे की तरफ मिलाओगे, तो पीछे की तरफ मिलाएंगे मतलब डैश डैश से, और डैश डैश से आप इसे मिलाओगे तो देख रहे होंगे आप ये तल पे ही जा रहा है। ठीक है, कहां पे मिल रही हैं, ये तल पे ही मिल रही हैं। ठीक, और ठीक इसी प्रकार से इस बोतल के शीर्ष को अगर हम देखें, ठीक है, यहां से प्रकाश की किरणें जा रही हैं इस तरीके से। ठीक है, और जाने के बाद यह इस समतल दर्पण के तल से टकराने के बाद वापस जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक, और हमारी आंखों में आ रहा है वो प्रकाश। तो इस शीर्ष का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, अगर जो परावर्तित किरणें हैं इन परावर्तित किरणों को अगर आप पीछे की तरफ ले जाओगे और मिलाओगे तो ये यहां पे मिल रही है, इस ढक्कन का प्रतिबिंब इस तरीके से बना। वैसे ही यहां पर क्या होगा कि प्रत्येक सरफेस का ऐसे ऐसे यहां से किरणें जाएंगी ऐसे, और जिसकी वजह से जो हमें प्रतिबिंब मिलेगा वो ठीक ऐसे ही यहां पे मिलेगा। प्रत्येक सरफेस की बात कर रहा हूं। अभी मैंने केवल क्या देखा, केवल इसका बेस देखा और इसका शीर्ष देखा। ठीक है, टॉप और बॉटम देखा केवल बोतल का। ठीक है, और उसके हिसाब से प्रतिबिंब बनाया। और ये डैश डैश रेखाएं हैं, इसका मतलब
ये दर्पण से पीछे बन रहा है, और दर्पण से पीछे बन रहा है तो कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक, और इसकी जो दूरी होगी कितनी होगी? जितनी दूरी पर ये वस्तु स्थित है, माना ये DO दूरी पर स्थित है और ये प्रतिबिंब DI दूरी पर स्थित है, तो ये दोनों दूरियां आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, DO बराबर DI। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट DO और डिस्टेंस ऑफ इमेज दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी समतल दर्पण के लिए। तो इतना समझ में आया आपको किस तरीके से समतल दर्पण के द्वारा बिंदुवत वस्तु तथा विस्तारित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आया इतना अच्छे से समझ में? ठीक, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।